जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा के बारे में बहुत ही ज़रूरी सूचना इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी आप लोग को सही और सटीक तरीके से समझ में आ सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी सूचनाएं आती हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आती हैं, तो सबसे पहले हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के ही माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी अपडेट आए तो यहाँ पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा के लिए जरूरी सूचना क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि और आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी उसी के बारे में आप लोग को। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 15 मई तक के 1 से 12वीं तक के स्कूल कॉलेज बंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो होनी थी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया गया है और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सभी को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब इस कंडीशन में अब जो आपकी परीक्षाएं ये मांग की जा रही थी कि मई के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षाएं करा ली जाएं, तो अब ये संभव नहीं हो पाएगा। मगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टली हैं तो ये आपके लिए एक खुशखबरी भी है। ठीक है, और ये आपके लिए खुशखबरी भी है। कैसे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहली बात तो 15 मई तक सभी स्कूल कॉलेज सभी बंद रहेंगे। सरकार के तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोग मास्क का यूज कीजिएगा। आपका अपना जीवन है, आप अपने आप को खुद को बचाइएगा, दूसरे को मत देखिएगा कि रैलियों में क्या हो रहा है, पंचायत चुनाव में क्या हो रहा है, उससे मत आप ध्यान रखिएगा। बस इतना समझ लीजिएगा, मैं प्रयागराज से हूं और प्रयागराज की हालत ये है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पे कोरोना के नाम पे है उत्तर प्रदेश में। तो इस समय प्रयागराज की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो इसलिए मैं सभी से आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, सभी लोग मास्क का यूज करेंगे और बाकी सावधानियां जो होती हैं सभी सावधानियां बरतेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी। अब इस कंडीशन में दोस्तों, अब आप लोगों के तरफ से मांग की गई थी और मैंने भी कहा था कि मई के पहले सप्ताह में मांग किया जाए कि मई के पहले सप्ताह में थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा करा ली जाए, जिससे कि आपका सेमेस्टर लेट ना हो। अब इस कंडीशन में दोस्तों, अब तो 15 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, तो अब आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। मगर सबसे बड़ी बात यह है, अब यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होनी थी 8 मई से, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि इसको भी रद्द कर दिया गया है। मगर अभी आगे की नई तिथि के बारे में नहीं कहा गया है। मगर ये बात अब बस याद रखना है कि आप सभी लोगों को इकट्ठा होना है, संगठित होना है, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह। उसके लिए अब आपको करना क्या है, अब जब भी कोरोना थोड़ा सा कम होगा तभी जाके यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, ये तो कंफर्म है। जैसे कोरोना थोड़ा सा कम होगा, माना जा रहा है डॉक्टर एक्सपर्ट के द्वारा कि इस महीने के बाद से जून लास्ट से धीरे धीरे कोरोना कम हो जाएगा, यानी कि जून से कोरोना कम हो जाएगा। तो माना जा रहा है जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं हो सकता है जून में कराई जाए। ठीक है, तो आप सभी से बस एक ही काम करना है। अब सभी आप लोगों को ये काम करना है, बस जैसे गिद्ध की नज़र होती है वैसे सभी को गिद्ध की नज़र यूपी बोर्ड के एग्जाम पे लगा के रखना है। और जैसे यूपी बोर्ड का एग्जाम डेट क्लियर होता है उससे पहले अपना एग्जाम करा लेना है। अगर नहीं भी होता है दोस्तों, तो अभी से हम लोग को मांग करनी है कि हम लोग की एग्जाम जो हम लोग का एग्जाम जो है जल्द से जल्द कराया जाए। अब ये नहीं मान के बैठ जाना है कि अब कोरोना बढ़ रहा है तो हमारे एग्जाम नहीं हो सकते। हम लोगों को अभी से अपने एग्जाम के लिए मांग करना चाहिए, क्योंकि अभी से मांग करेंगे तो जैसे थोड़ा सा कोरोना कम होगा, जैसे उसका असर थोड़ा सा कम होगा, तभी तुरंत पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सरकार को लेटर लिखेंगे कि 6 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर वालों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं, उनकी भी परीक्षाएं
होनी चाहिए, तभी जाके होंगे, नहीं तो अभी से आप निष्क्रियता दिखाएंगे तो आपकी परीक्षाएं कब होंगी भविष्य में इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी इसका कोई अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, ना ही कोई करा सकता है। जिस तरह आप लोगों ने देखा कल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अनिश्चितकालीन के लिए टाल दी गई हैं और यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं अनिश्चितकालीन के लिए भी टाल दी गई हैं और दिन प्रतिदिन हर एग्जाम अनिश्चितकालीन के लिए टाली जा रही हैं। तो अब ये कोशिश करना है जैसे ही कोरोना थोड़ा सा कम हो तुरंत ही अपने थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए मांग उठाना है। और जो हमारे प्यारे भाई बहन कह रहे हैं प्रमोट की बात करनी चाहिए, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं अगर आप प्रमोट के पक्ष में हैं तो नीचे कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और प्रमोट के पक्ष में है तो मैंने पहले ही कहा था कि 72,000 ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनको प्रमोट का लाभ नहीं मिलेगा, 19 बैच के ऐसे भाई बहन हैं, तो इन लोगों का भी ध्यान में रखना। आप प्रमोट के पक्ष में हैं कि आप परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, आप नीचे कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और अभी से आप सभी को एकजुट होके आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जल्द से जल्द कराने की मांग करनी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब जैसे ही कोरोना थोड़ा सा कम हो तुरंत अपनी परीक्षाएं करा ली जाएं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हैं। जो बाउंडेशन था 8 मई से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी थी, अब वो बाउंडेशन खत्म हो चुके हैं, अभी भी आपके पास समय है, बाकी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अगर आपकी परीक्षाएं तय समय पर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाई, अगर कोरोना बहुत ज़्यादा प्रसारित हुआ तो उस कंडीशन में दोस्तों तब प्रमोट की मांग की जाएगी। और प्रमोट की मांग सभी के लिए की जाएगी, न कि सिर्फ पास वालों के लिए, सभी के लिए उसके बाद से मांग की जाएगी। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना। बाकी कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब देता हूं और आगे भी देता आऊँगा। दोस्तों अगर कोई भी और जानकारी आती है पीएनपी कार्यालय की तरफ से तो मैं आगे आप लोग को अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर अगली वीडियो मिला जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।